हाँ, डिटर्मिनेशन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन के ऑर्डर को डिटरमाइन करने के लिए हमारे पास 3-4 मेथड हैं जिसको हम देखेंगे। सबसे पहले जो मेथड है वो अपने पास है एक इंटीग्रेशन मेथड। एक अपने पास ग्राफिकल मेथड भी रहेगा, एक फ्रैक्शनल चेन मेथड से भी अपन ऑर्डर को डिटरमाइन कर सकते हैं, और एक ओस्टवाल आइसोलेशन मेथड और एक डिफरेंशियल मेथड। इन मेथड से अपन ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन को ज्ञात कर सकते हैं। फर्स्ट आज जो बात करेंगे अपन वो है इंटीग्रेशन और हीट एंड ट्रायल मेथड। इंटीग्रेशन जो मेथड है इसको हीट एंड ट्रायल मेथड भी कहा गया है। तो इस मेथड के द्वारा कैसे अपन ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन को डिटरमाइन करेंगे, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि इस विधि में अभिक्रिया की जो प्रकृति है उसका अध्ययन हम समय समय पर अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता ज्ञात करके करते हैं। ठीक है, कोई भी अभिक्रिया अपने पास होगी, उस अभिक्रिया का डिफरेंट टाइम पर डिफरेंट जो रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट है उनकी कंसंट्रेशन को अपन क्या कर लेते हैं, डिटरमाइन कर लेते हैं। ये जो अपन ने समय अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता का जो मान है उस मान को प्रथम द्वितीय और तृतीय कोटि की समाकलित वेग समीकरण में रखते हैं और रखकर क्या करते हैं, के का मान निकालते हैं। अपने पास कोई भी इक्वेशन होगी, उस इक्वेशन का डिफरेंट टाइम पर डिफरेंट रिएक्टेंट प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है उनकी जो वैल्यू है उनकी वैल्यू को अपन फर्स्ट ऑर्डर की इंटीग्रेटेड वेग समीकरण, सेकेंड ऑर्डर की इंटीग्रेटेड वेग समीकरण और थर्ड ऑर्डर की इंटीग्रेटेड वेग समीकरण में मान रखेंगे और रख कर के का मान निकालते हैं। के मान की बात करें कि यदि के का मान स्थिर मान जिस समीकरण से प्राप्त होगा वही समीकरण अभिक्रिया की कोटि को क्या करेगी, निर्धारित करेगी। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर में रख दिया, सेकंड ऑर्डर में रख दिया, थर्ड ऑर्डर में रख दिया, और जिस ऑर्डर की रिएक्शन के लिए के का मान स्थिर आएगा उस अभिक्रिया की कोटि वही होगी। अर्थात हम कह सकते हैं कि प्रथम कोटि के समाकलित वेग समीकरण से के का मान स्थिर प्राप्त होता है तो वह अभिक्रिया प्रथम कोटि की होगी। इसी प्रकार यदि मानों को द्वितीय कोटि के समाकलित वेग समीकरण में रखने पर के का मान स्थिर प्राप्त होगा तो वह अभिक्रिया द्वितीय कोटि की होगी। ठीक है, तो देखते हैं ये फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर में मान रखते हैं और के का मान निकालते हैं। इस कारण ये हीट एंड ट्रायल मेथड भी कहलाता है। ठीक है, अपन को पता नहीं कोटि, लेकिन अपन हीट एंड ट्रायल मेथड से पता कर रहे हैं। फर्स्ट ऑर्डर में रखेंगे, सेकंड ऑर्डर में रखेंगे, थर्ड ऑर्डर में रखेंगे, के का मान निकालेंगे और के का मान जिसके लिए स्थिर आ जाएगा अभिक्रिया की कोटि वही होगी। जैसे एक एग्जाम्पल अपने पास कि अमोनियम साइनेट का यूरिया में विघटन होता है और उसके लिए निम्न आंकड़े प्राप्त हुए। जैसे अमोनियम साइनेट और डिकम्पोजिशन होकर यूरिया बनता है, ये इक्वेशन है केमिकल। इस केमिकल इक्वेशन की अपन को कोटि ज्ञात करनी है। कोटि ज्ञात करने के लिए अपने पास जो डाटा दे रखा है वो दे रखा है समय, और अमोनियम साइनेट की जो सांद्रता है वो दे रखी है। समय को मिनट में दे रखा है और अमोनियम साइनेट की जो सांद्रता है उसको ग्राम मोल में दे रखी है। क्या है, जैसे t बराबर 0 हो तो उस t बराबर 0 पर अमोनियम साइनेट की जो सांद्रता है वो दे रखी है 0.0916। इसी प्रकार 45 मिनट पे बात करें तो जो सांद्रता है वो अपने पास चेंज होकर रह गई 0.0740। 72 मिनट जो है उस पर सांद्रता अपने पास रह गई 0.0656। और इसी तरह एक 157 जो मिनट है उस पर अपने पास जो कंसंट्रेशन है वो है 0.0512। 312 मिनट पे अपने पास जो कंसंट्रेशन रह गई वो रह गई 0.0348। और फाइनली एक और डाटा दे रखा है कि 600 में जो मिनट है उस पर जो कंसंट्रेशन है वो रह जाएगी 0.0228। तो ये अपने पास इस इक्वेशन के लिए डाटा दे रखे हैं, समय दे रखा है और क्या दे रखा है, कंसंट्रेशन दे रखा है। तो इस समय और कंसंट्रेशन को अपन रखते हैं, इस आंकड़ों की सहायता से अपन को क्या करना है, कोटि ज्ञात करनी है। तो इस मेथड का यूज करेंगे अपन हीट एंड ट्रायल मेथड जो अपने पास है। कैसे, तो उपरोक्त आंकड़ों को पहले प्रथम कोटि के समाकलित वेग समीकरण में रखेंगे,
रखेंगे और क्या निकालेंगे, के का मान निकालेंगे। यदि के का मान स्थिर प्राप्त नहीं होता तो आंकड़े को कहाँ रखेंगे अपन, द्वितीय कोटि के समाकलित वेग समीकरण में रखेंगे। यदि इसमें भी के का मान स्थिर प्राप्त नहीं होता तो फिर आंकड़ों को किस में रखेंगे, तृतीय कोटि के समाकलित वेग समीकरण में रखेंगे। और जिस समीकरण में रखने पर के का मान स्थिर आ जाएगा, ये जो रिएक्शन है उसी ऑर्डर की होगी। जैसे अपने पास ले लिया अपने टाइम a माइनस एक्स ले लिया, टाइम 45, 72, 157, 312, 600 मिनट, और उसकी करस्पॉन्डिंग कंसंट्रेशन दे रखा है। एक्स की वैल्यू अपन ने निकाली, तो ये तो अपने पास था डाटा, ठीक है। ये डाटा का अपन ने यूज किया और उस डाटा को यूज करके अपन वैल्यू रख रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शंस में। फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन में अपन रख दिया और के की वैल्यू आ गई 45 पे ये, 72 पे ये, 157 पे ये, 312 पे ये और 600 पे ये अपने पास के की वैल्यू आ गई। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि के की जो वैल्यू आई अपने पास, इस के की वैल्यू में के मान जो है लगभग स्थिर प्राप्त नहीं हो रहे, चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब ये जो अभिक्रिया है वो प्रथम कोटि की तो नहीं है। के का मान अगर स्थिर आ जाता तो अपन कह सकते हैं प्रथम कोटि की। अब के का मान चूंकि स्थिर नहीं आया तो अपन कहेंगे कि ये अभिक्रिया प्रथम कोटि की तो नहीं है। तो अब दूसरा सेकंड ऑर्डर की इंटीग्रेटेड इक्वेशन में ये वैल्यू पुट करते अपन, ठीक है। ये अपने पास डाटा है और इन डाटास को अपन पुट करेंगे सेकंड ऑर्डर की इंटीग्रेटेड इक्वेशन में। सेकंड ऑर्डर की इंटीग्रेटेड इक्वेशन अपने पास है k2 = 1/t a माइनस एक्स। इसमें जब अपन वैल्यू पुट करते हैं तो के की वैल्यू अपने पास आ रही है, ठीक है। डिफरेंट टाइम पे अपने पास के की वैल्यू आ गई। ये जो के की वैल्यू अपन को प्राप्त हो रही है, इस के की वैल्यू में अपन देख रहे हैं कि के का मान लगभग स्थिर प्राप्त हो रहा है, और के का मान लगभग स्थिर प्राप्त हो रहा है तो इसका मतलब ये जो अभिक्रिया है वो क्या है, तृतीय कोटि की अभिक्रिया है। तो इस तरह अपन ने इंटीग्रेशन या हीट एंड ट्रायल मेथड का यूज करके अमोनियम साइनेट का विघटन जो यूरिया में होता है उसके लिए कोटि का निर्धारण किया, और ये कोटि कौन से कोटि की अभिक्रिया कहलाएगी, तृतीय कोटि की अभिक्रिया कहलाएगी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं एक और मेथड की, और ये जो मेथड है वो है अपने पास इनिशियल रेट मेथड, और इसको अपन एक और नाम देते हैं वांट ऑफ डिफरेंशियल मेथड। इनिशियल रेट मेथड और वांट ऑफ डिफरेंशियल मेथड में के लिए अपन क्या करते हैं, जैसे जब कोई समस्त अभिकार कोई सांता क्या हो समान हो तो एन कोटि अभिक्रिया के लिए कोई वेग स्थिरांक लिख रहे हैं अपन। एन कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक dC/dt हो गया रेट अपने पास k(c)n, ठीक है। ये अपने पास समीकरण रहती है अपने पास किसी भी अभिक्रिया की, एन कोटि के अभिक्रिया के लिए ये हो गई, ठीक है। एन से डिनोट कर दिया अपन ने, सांद्रता की जो घात है वही कोटि कहलाती है, तो सांद्रता की घात अपन ने ली एन, तो ये एन कोटि के अभिक्रिया के लिए क्या हो गई, इक्वेशन बन गई अपने पास। तो अब ये जो इक्वेशन बनी इसका अपन क्या कर लेते हैं, लॉग लेते हैं। लॉग ले लिया अपन ने, लॉग माइनस dC/dt = log k प्लस n log c, ठीक है। ये चेंज हो गया अपने पास, लॉग m × n था तो चेंज कर दिया इसको अपने log m + n की फॉर्म में। ये अपने पास log c⁴n आएगा, तो इसको अपन चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा n log c, ठीक है। अब ये अपने पास लॉग लेने पे इक्वेशन आ गई, और इस इक्वेशन में अपन कहे कि अगर दो भिन्न भिन्न प्रयोग हो और दोनों भिन्न भिन्न प्रयोग में क्रियाकारक की प्रारंभिक सांद्रता क्या हो, डिफरेंट हो, जैसे अपन ने कह दिया C1 और C2, ठीक है। टू डिफरेंट एक्सपेरिमेंट है जिसमें रिएक्टेंट की जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो क्या ले लिया अपन ने, C1 और C2, तो इनको अपन पहले इसको पुट करते हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के लिए अपने पास इक्वेशन बन जाएगी, इसको चेंज किया अपन ने, ठीक है। यहाँ अपन ने C की जगह क्या हो गया C1, और यहाँ C1 की जगह क्या हो गया C1, ठीक है। दूसरी अपन ने कहा कि T2 C2, ठीक है। दूसरे टाइम पे कंसंट्रेशन क्या है C2, तो अपने पास C2 आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे अपने पास चेंज हो गया C2। तो ये इक्वेशन बन गई दोनों एक्सपेरिमेंट के लिए, इनिशियल कंसंट्रेशन C1 और C2 हो, तो समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 2 में से अपन क्या कर दें, एक को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। समीकरण 2 में से एक को सब्ट्रैक्ट किया तो अपने पास इक्वेशन बन गया, log - dC2/dt = माइनस log - dC1 dt = n log C2 - n log C1। ये अपने पास इक्वेशन बन गई। इसमें से अपने आगे इसमें चेंज किया, इसमें ये अपने पास इक्वेशन आ गई। इसमें से अपन ने n कॉमन लिया, n कॉमन लेते हैं अपने पास इक्वेशन बन गई n ब्रैकेट log C2 - C1,
और एन को अपन को डिटरमाइन करना है, तो एन को अपन ने डिटरमाइन किया और अपने पास इक्वेशन बन के आ गई ये। तो इस इक्वेशन से अपन अभी की कोटि को निर्धारित कर सकते हैं। सी अभी के लिए कोटि को निर्धारित कर सकते हैं। वेग का मान कहाँ से लाएंगे, तो वेग का मान अपन कह सकते हैं कि सी और टी के बीच आर एक्स खींचकर उसके ढाल से dc2/dt निकाल सकते हैं वेग की वैल्यू, और इन मानों को अपन जब इसमें रख देंगे तो अपने पास अभी की कोटि आ जाएगी। तो ये कहलाता है इनिशियल रेट मेथड से अपन कोटि को निर्धारित कर सकते हैं। डिफरेंशियल मेथड भी ये कहलाता है। तो ये अपने पास था दो मेथड, एक तो हो गया अपने पास इंटीग्रेशन हीट एंड ट्रायल मेथड, और सेकंड था इनिशियल रेट मेथड और वांट ऑफ डिफरेंशियल मेथड।